हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति वाइब चैनल में, जहां हर दिन भक्ति, प्रेम और विश्वास के नई किरण लेकर आता है। दोस्तों, साल का सबसे पावन, सबसे अद्भुत और सबसे हर्षोल्लास से भरा दिन आने वाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि वह पावन क्षण है जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे, अगर जन्माष्टमी पर हम 56 भोग न बना पाए तो वह 7 भोग कौन से हैं जो श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है और जिनसे वह तुरंत प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जन्माष्टमी का महत्व समझते हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। वह क्षण जब कंस के कारागार में आधी रात को बादलों की गर्जना और वर्षा के बीच देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा थे, जिन्होंने माखन चुराया, ग्वालों संग रास रचाया, कंस का वध किया और अर्जुन को धर्म का उपदेश देकर गीता का अमर संदेश दिया। हम सब मानते हैं कि जन्माष्टमी की रात को अगर हम सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करें, भोग अर्पित करें और उनका जन्मोत्सव मनाएं, तो हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि 56 भोग की परंपरा कैसे शुरू हुई। कान्हा जी को 56 भोग अर्पित करने की परंपरा द्वारका और वृंदावन से जुड़ी है। कहते हैं कि एक बार गोवर्धन पूजा के समय श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन तक अन्न जल का त्याग किया और केवल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर गोकुलवासियों की रक्षा की। 7 दिन के बाद जब संकट टला तो ब्रजवासियों ने उन्हें 8-8 प्रकार के 7 दिन के हिसाब से 56 प्रकार के भोग अर्पित किए और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। लेकिन अगर हम 56 भोग न बना पाए तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कान्हा जी का हृदय बहुत सरल है। वह भोग से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे भोग जो आप जन्माष्टमी पर जरूर लगाएं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। अब हम देखते हैं विस्तार से 7 भोगों के बारे में। सबसे पहला आता है खीरे का भोग। खीरे को जन्म का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर खीरे का भोग लगाना एक विशेष धार्मिक परंपरा है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और कई स्थानों पर खीरे से जन्म करवाने की प्रथा है। खीरे से आपको कैसे जन्म करवाना है? खीरे को प्रतीकात्मक रूप से गर्भ माना जाता है और जब जन्म का समय आता है तो खीरे को चीरकर उसमें से बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र निकाला जाता है। यह मान्यता है कि इससे जीवन में सभी कार्यों का सुखद प्रारंभ होता है और बच्चे का जीवन मंगलमय होता है। खीरे का भोग लगाकर आप भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया। अब दूसरा भोग आता है शहद का भोग। शहद को जीवन की मधुरता माना जाता है। जन्म के बाद जैसे नवजात को शहद चटाया जाता है, वैसे ही जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। शहद जीवन में मधुरता, प्रेम और समरसता का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर जन्माष्टमी पर शहद का भोग लगाया जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है और कटुता समाप्त होती है। अब तीसरा हम भोग देखते हैं, वो है जो कि बाल गोपाल जी का सबसे प्रिय है, वो है लड्डू। लड्डू आनंद का प्रतीक होता है। लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय भोग है। लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि प्रसन्नता का प्रतीक है। श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। अगर संभव हो तो घर में बेसन के या बूंदी के लड्डू बनाएं, नहीं तो बाजार से भी शुद्ध देसी घी के लड्डू लाकर आप भोग लगा सकते हो। चौथा भोग है माखन मिश्री। माखन मिश्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोग है। कृष्ण को माखन चोर यूं ही नहीं कहा जाता। उनका बालपन माखन चुराने और गोपियों के घरों में माखन मिश्री का स्वाद लेते ही बीता है। माखन मिश्री का भोग जन्माष्टमी पर जरूर लगाना चाहिए। इससे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर घर में माखन बनाना चाहते हो तो मलाई को मध कर शुद्ध माखन तैयार करें और उसमें मिश्री मिलाकर कटोरी में अर्पित करें। 5वां भोग है जो कि आपको लगाना है, वो है पंजीरी।
पंजीरी हम व्रत पूर्ण करने के लिए भी हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए ये भोग भी आपको जरूर से लगाना है। पंजीरी एक पारंपरिक प्रसाद है जो खाकर जन्माष्टमी और अष्टमी पर अर्पित किया जाता है। धनिया पंजीरी का भोग ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद भक्तजन व्रत खोलते हैं। पंजीरी शरीर को शक्ति देती है, पाचन तंत्र को ठीक रखती है और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से मन में संतोष आता है। छठा भोग हमें जो ठाकुर जी को लगाना है वो है पंचमेवा। पंचमेवा आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। कान्हा जी को सूखे मेवे बहुत प्रिय है। आप चाहे तो एक मेवा अर्पित करें या 5 बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट या किशमिश, इसको मिलाकर भी आप भोग तैयार कर सकते हो। पंचमेवे का भोग अर्पित करने से जीवन में ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं आखिरी भोग जो कि है खीर। खीर अमृत तुल्य भोग माना जाता है। खीर को हिंदू धर्म में अमृत के समान माना जाता है। यह हर शुभ अवसर पर भगवान को अर्पित की जाती है। जन्माष्टमी पर चावल, दूध और चीनी से बनी खीर का भोग अर्पित करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है और घर में शांति बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको कैसे पूजा विधि करनी है और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह उठ के लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाना है, नए वस्त्र पहनाने हैं, फूलों से उनको सजाना है और भोग लगाना है। उसके बाद में शाम को आपको आरती करनी है, झांकी सजानी है और भजन कीर्तन करना है। और रात में 12 बजे खीरे से जन्म कराए, शहद चटाए और 7 भोग अर्पित करें। दोस्तों, भगवान भोग से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर 7 भोग बनाना संभव न हो तो जो भी बनाए प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करें। तो दोस्तों, यह थी जन्माष्टमी के 7 प्रमुख भोगों की पावन कथा और उनका महत्व। हमारी यही प्रार्थना है कि श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, आनंद और समृद्धि की वर्षा करें। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को भक्ति वाइब परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भक्ति की यह ज्योति हर घर तक पहुंच सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा और राधे राधे।